नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत हजारों शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ी और राहत की खबर सामने आ रही है। जल्द ही उन्हें उनके मूल विद्यालय में तैनाती की संभावना है। जनवरी 2025 में जो स्थानांतरण नीति जारी की गई थी, उस पर अमल होना शुरू किया जा चुका है। लंबे समय से अपने गाँव या मूल स्थान से दूर रहकर कार्य कर रहे शिक्षा मित्र अब अपने घर के करीब रहकर कार्य करने की उम्मीद कर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया उसी स्थानांतरण नीति के तहत की जाएगी जिसमें ये स्पष्ट कहा गया था कि पहले शिक्षकों को तबादला किया जाएगा और फिर शिक्षा मित्रों का स्थानांतरण किया जाएगा। शासन का लक्ष्य है कि शिक्षा मित्रों की तैनाती प्रक्रिया इसी शैक्षिक सत्र में पूरी कर ली जाए, जिससे वे बिना किसी मानसिक दबाव के कार्य कर सकें और शैक्षिक गुणवत्ता में भी सुधार हो सके। वर्तमान में प्रदेश भर में लगभग 1,42,000 शिक्षा मित्र हैं जो कार्यरत है। इनमें से 35,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो अपनी ग्राम पंचायत से बाहर स्कूलों में तैनात हैं। वर्ष 2014 में स्नातक और बीटीसी पूरा करने वाले शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें जिले के विभिन्न विद्यालयों में समायोजित किया गया था। हालांकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो टेस्ट रिटेड पास नहीं थे, उन्हें फिर से शिक्षा मित्र के पद पर वापस भेज दिया गया। उस समय कुछ शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय में भेजा गया था, लेकिन अब बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र अपने घर से ड्यूटी कर रहे हैं। ये स्थिति उनके निजी जीवन के साथ साथ कार्य संतुलन में भी असर डाल रही है, जिसे सुधारने के लिए ये नई पहल की गई है। इस नीति का सबसे अहम पहलू महिला शिक्षा मित्रों से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में करीब 1500 विवाहित महिला शिक्षा मित्र ऐसी हैं जो विवाह के बाद अपने पति के ससुराल चली गईं, लेकिन उनका स्कूल स्थानांतरण नहीं हो सका। 6 महीने पहले शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब ऐसे मामलों में सबसे पहले उन महिला शिक्षा मित्रों को उनके पति के जिले में स्थानांतरण का अवसर दिया जाएगा। यदि उनका मूल विद्यालय वहां उपलब्ध नहीं है या फिर उसमें पद रिक्त नहीं है, तो ग्राम सभा के किसी अन्य विद्यालय में तैनाती कर दी जाएगी। ये निर्णय महिला कर्मचारियों के लिए पारिवारिक स्थिरता को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिससे वे अपने परिवार के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में भी सक्रिय योगदान दे सके। शिक्षा मित्रों की तैनाती की प्रक्रिया को शिक्षकों के तबादले के पूरे होने के बाद शुरू किया जाएगा। इस पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने स्पष्ट कहा है कि जैसे ही शिक्षकों का स्थानांतरण पूरा होगा, वैसे ही शिक्षा मित्रों का समायोजन शुरू कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत पहले उन्हें उसी विद्यालय में तैनात किया जाएगा जहां पर वो पहले से कार्यरत थे। यदि वहां पर पद रिक्त नहीं है, तो उसी ग्राम सभा के किसी अन्य स्कूल में तैनात किया जाएगा। शासन की मंशा साफ है कि पूरी प्रक्रिया को इसी शैक्षिक सत्र में पूरा कर लिया जाए, ताकि न केवल शिक्षा मित्रों को लाभ मिले, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को भी सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। ये महत्वपूर्ण कदम शिक्षा मित्रों के मनोबल को बढ़ाने और शिक्षा क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में एक और बड़ा प्रयास माना जा रहा है। बाकी शिक्षा मित्रों से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी।